कनेक्शन जब टूटता है तो बहुत दिक्कत जाती है। दूसरी आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि हम वेतन के लिए किसके पास भटके, वेतन लेट हो जा रहा है, वेतन मिल नहीं रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है या जो कुछ भी है, तो वो थोड़ा ठीक होनी चाहिए। वो इसके अलावा आपका है साप्ताहिक अवकाश होना चाहिए। ऐसे करके आप लोगों ने फिर हमें जो है नगर निगम ले ले इको ग्रीन की जगह, क्योंकि इको ग्रीन खत्म हो गई, इस तरीके से आपने 7-8 चीजें इसमें रखी है। मेरा इस पे जो मैं इसमें सबसे पहला जो मैंने बिंदु बताया कि एक डायलॉग के लिए, देखिए चुनाव वगैरह तो पता नहीं कब होंगे कब नहीं होंगे, ये तो अलग बात है, आप लोग आपस में कर सकते हैं। अभी आप 4-5 व्यक्ति जो आपके सबसे सुयोग्य लीडर्स हैं, जिनको आप मानते हो वो डिफरेंट कैटेगरी के होने चाहिए, मतलब महिलाएं भी होनी, इसीलिए हमने 5 आदमी के नाम पूछे थे। मैं किसी को जानता नहीं था, ऐसा नहीं मैं जानता था, जिसने हाथ उठाया चलो ठीक है भैया तुम ठीक है तुम ठीक है। ऐसे 5 आदमी आप अपनी तरफ से नॉमिनेट कर दीजिए। हम अपने कलेक्ट्रेट से एक प्रतिनिधि रखेंगे, केवल नगर निगम पे नहीं छोड़ेंगे, ताकि हमारा भी एक प्रतिनिधि रहना चाहिए। आप में से जो 5 आदमी बता देंगे कि फलाना आदमी सही है, ये जो है गड़बड़ नहीं, तो उसको रख देंगे। आप कह देंगे कांडियाल को रख देंगे, आप कह देंगे आप इसको रख देंगे, आप कह देंगे फलाने एसडीएम को रख देंगे। आप लोग जिसका नाम बताएंगे हम उसको अपने प्रतिनिधि के रूप में रखेंगे। वो आपसे रेगुलर संवाद करेगा, कभी ज्यादा दिक्कत आएगी तो हम भी करेंगे, तो वो आपके अप्रोच में रहे। हम अपने यहाँ से भी रखेंगे, नगर निगम से भी रखेंगे, तो ताकि जो है और उससे जो है हम लोग लगातार बातचीत और व्यवस्थाएं करते रहेंगे, ताकि जहां भी जिस भी प्रकार की दिक्कत है वो दिक्कत धीरे धीरे करके सारी दूर कर ली जाए। तो पहला तो हम ये काम कर देंगे, इसका ऑर्डर अभी निकाल देंगे। आप 5 नाम अपनी तरफ से दीजिएगा कि ये फलाने 5 आदमी, देखिए क्या है इतने सारे लोगों से एकजाई होकर हमेशा बात करना संभव नहीं है। इसके लिए आपको हड़ताल और धरना करना पड़े, ये भी बहुत खराब है। और ऐसा नहीं वो 5 ही आदमी आए, आपको ये भी ना हो कि ये पता नहीं 5 आदमी को तो प्रशासन मिला ना ले अपनी तरफ, ये भी कई लोगों ये भी आपके मन में आ सकता है कि 5 आदमी को तो प्रशासन अपनी तरफ मिला ना ले, तो ऐसा भी नहीं है। जब भी वार्ता करेंगे आप अपने साथ में भी तो 6-10 लोग भेज सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये कई लोगों के मन में ऐसा रहता है कि पता नहीं ये जो हमने 5 आदमी दिए इनको प्रशासन कहीं कुछ गुट्टी ना पिला, हाँ सेट ना कर ले। लेकिन बताएं, देखिए हम में आप में ऐसा नहीं है, कोई फर्क नहीं है। आप और हम एक ही व्यवस्था के अंग हैं, बस काम सबका अलग है और हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका काम है। आप इसी शहर के हो, यहीं के भाई बंदे आपके हैं, हम तो आज हैं कल चले जाएंगे, लेकिन आप मेन हैं। इस व्यवस्था की धुरी जो है वो आप हैं, हम नहीं है। इसलिए मैंने कहा आप अपने 5 लोग दे दो, और भी 4-5 बढ़ा के भी दे सकते, कोई मेरे को ऐसा नहीं है, इसलिए वो नाम आप ही देंगे। अभी भी मैंने रैंडम चुने, ऐसा मुझे मालूम नहीं, मैं तो नाम भी नहीं जानता था, आप ही के सामने हमने पूछा, तो फुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी। पहला काम ये करेंगे। दूसरा जो वेतन वाला है उसको अभी मैं अपने कांडियाल को लगाऊंगा कि वो देख लेंगे, अगर अभी किसी का रह गया है। पहला तो भाई क्योंकि दाल रोटी तो शुरुआत में तो सबसे पहले चलनी चाहिए, बाकी डिसीजन तो होंगे। वेतन और ये साप्ताहिक अवकाश ये तो तत्काल होना चाहिए। तो हमारे स्वच्छता सर्वेक्षण के नॉर्म्स में है कि हर वार्ड का रोस्टर बनेगा, तो कुछ लोग सोमवार को छुट्टी लेंगे, कुछ लोग मंगलवार को छुट्टी लेंगे, कुछ लोग बुधवार को छुट्टी लेंगे। उस एरिया में जैसे 7 आदमी लगे हैं तो एक आदमी एक दिन छुट्टी लेगा। एक ही दिन 7 को नहीं मिल सकती कि संडे को ही 7 सब लोग संडे मनाएंगे, कुछ मंडे को छुट्टी, कुछ मंगलवार को, कुछ बुधवार को, कुछ बृहस्पति। ऐसे रोस्टर के नियम है, मुझे नहीं मालूम कि ये नगर निगम में लागू नहीं हुई, क्यों नहीं लागू हुई। इसको अपने लोग, ये तो बहुत इजी है, महिलाओं वाला बहुत इजी है, मतलब इसमें जितने भी बिंदु है मैक्सिमम इजी है। आपका जो विलय वाला विषय है वो आपको भी पता है कि वो इतना आसान नहीं है, उसमें थोड़ा सा उसमें अपने सोचा, उसमें ये देख सकते हैं हम लोग क्या हो सकता है। कोई रिटायर हो गए तो उनको इधर समायोजित कर सकते हैं पहले, मतलब उसकी थोड़ी हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। ये आप भी जानते हो, ऐसा नहीं कि हम जानते हैं आप नहीं जानते कि कलेक्टर ऐसे घोषणा नहीं कर सकता, ये आपको भी पता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ काम है। लेकिन जो आपके नगर निगम में काम कर रहे हैं या जो इको ग्रीन में काम कर रहे हैं या जो आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं, उनका पैरामीटर्स, उनकी सुविधाएं, उनकी चीजें वो सेम प्लेटफॉर्म पे आनी चाहिए। वो मैं आपको कमिट कर रहा हूँ, आपको मिलेंगी। हाँ यस ये सब वही भैया मैं वही कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हो कि रिक्त पद खाली है, क्या उनके विरुद्ध समायोजित कर सकते हैं? क्योंकि देखिए क्या है, ये व्यवस्था अपने को वर्कआउट करके, जैसे डीपीसी वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, वो हमारे हाथ में है, वो हमें करना चाहिए, उसको न करने का कोई कारण ऐसा नहीं है। या जो आप कह रहे हैं कोई बाबू का काम कर रहा है, अब उसको फिर से वापस भेजने का भी कोई मतलब नहीं है। ऐसे करके या आपकी कोई और जेन्युइन समस्या है, या आपका वेतन रुक जाए, या आपका जो आउटसोर्सिंग वाला है वो हम पता चला 8,000 दे रहे हैं, वो आपको 4,000 दे रहा है, काट ले रहा पैसे, तो ऐसा भी नहीं है। वो एक जो देखिए जब भी कोई अपना रेट डालता है तो वो जो न्यूनतम जो भी दर होती है उसके ऊपर उतना डालता है। अगर उसने उतना ही डाला तो उसकी जिम्मेदारी है वो आपको उतना पैसा दे, नहीं तो मैं उसको जेल भेज दूंगा। तो ये
बहुत सारी चीजें हैं। हम बैठ के, हमारे बाबू सब लोग बैठेंगे। आपकी सबसे जो सैलरी वाली है वो तो अभी मैं समाप्त करा दूंगा, क्योंकि उसमें कोई वार्ता जैसी कोई बात नहीं, वो तो तत्काल। तो हाँ नहीं, वो आप जो कह रहे हो वही मैं समझ रहा हूँ कि आउटसोर्सिंग वाला क्या घोटाले कर रहा है, वो मैं कह चुका। वो क्या कर सकते वो भी हम उसको दुरुस्त कराएंगे। तो मैं आपको ये कमिट कर रहा हूँ कि आपकी जितनी बहुत सारी, हाँ? और दूसरा, वो आप चिंता मत करो उसको। देखिए क्या है, एक ही दिन में चीज को, एक दिन में रोम तो बना नहीं भैया, एक दिन में रोम तो बना नहीं ना, एक दिन की समस्या है। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, आउटसोर्स वालों की मेन समस्या मैंने देखी है, जो मुझे फील हुई अभी, आउटसोर्स और इको ग्रीन वाले ज्यादा परेशान हैं। जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं वो ज्यादा परेशान हैं और इको ग्रीन वाले ज्यादा परेशान है। नियमित कर्मचारी शायद कम परेशान है, जो मुझे समझ में आया बातचीत से। इसलिए इको ग्रीन और आउटसोर्स वालों की कर्मचारियों की समस्याओं पे ज्यादा मुझे ध्यान देना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को दूर करना पड़ेगा। ये मैंने फील किया है। मैं आपको ये कमिट कर रहा हूँ कि हम अभी कमेटी का आदेश कर देंगे। आपके 5-6 लोग हमारे साथ बैठ जाएंगे, एक एक समस्या का निराकरण हम कर करके आपको लिखित में सूचना देते रहेंगे कि आपके भैया ये 6-7 पॉइंट पहले बोल के लिखाए थे, 6-7 पॉइंट आपने उसमें कागज पे दिए हैं। एक एक समस्या का निराकरण कर करके हम आपको सूचित करते जाएंगे कि ये समस्या निराकरण, ये समस्या निराकरण, ये समस्या निराकरण, ये समस्या। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो समस्या हो सकता ना खत्म हो, बाद में भी बनी रहे। आप क्या करोगे, उसके लिए हमारी कमेटी रहेगी, आपकी टीम रहेगी, जो निरंतर संवाद करती रहेगी, जो आप लोगों को कम्युनिकेट करती रहेगी। 2, तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो तुरंत लागू होने वाले निर्णय हैं, जिनमें कोई दिक्कत ही नहीं, चाहे साप्ताहिक अवकाश हो, चाहे वेतन का मामला हो, चाहे वो आउटसोर्स वाला जब पैसे काट रहा हो वो मामला हो, चाहे मैं भूल गया उसमें बहुत सारे, झाड़ू नहीं मिल रही है, नहीं मिले वो मामले हो, जितने तत्काल है वो तो हम तत्काल निर्णय भी करते जाएंगे, एग्जीक्यूट भी करते जाएंगे। मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि हम आपके साथ में हैं। आपको कभी ना कम्युनिकेशन की दिक्कत आने दी जाएगी, ना जो है किसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पर्सनली निर्देश वीसी में दिए हैं कि आपको सभी समस्याओं को दूर करते हुए ग्वालियर को नंबर 1 सफाई में लाना है। तो मुझे भरोसा है आप लोगों के प्रयास से हम नंबर 1 लाएंगे, आपकी एक एक तकलीफ दूर की जाएगी। क्योंकि क्या है, मैं वैसे भी मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी कोई संवेदनशीलता में कमी है, हम आपके उस भावना को भी समझते हैं। ये जरूर है कि जिस आदमी पे तकलीफ पड़ती है उस जाके पैर न फटी विवाही सोका जाने पीर पर आई, लेकिन फिर भी जितना हम आपकी बात से समझ सकते हैं उससे ज्यादा प्रयास करेंगे, ये मैं आपको ये कह रहा हूँ। और ये अपना एक तरीके का धर्म का काम आप लोग कर रहे हैं। आप लोग जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो ऐसी सामान्य लड़ाई नहीं, आप लोग जो सफाई का काम करते हैं, जो ग्वालियर को नंबर 1 लाने का काम करते हैं,